नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आपके पास ऑर्गेनेली है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर जिसने किया था उसका नाम है कॉलिकर ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। ठीक है, क्योंकि सारे पावर हाउस ऑफ द प्लांट, इसको एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द प्लांट। अगर कोई प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल, दोनों सेल के अंदर अगर कोई पावर हाउस है, पावर हाउस बेसिकली हम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, जहाँ पे सारी की सारी एनर्जी बनती है, स्टोर होती है। ठीक है, उसको पावर हाउस बोलते हैं आप। ठीक है, सो सेल के अंदर का जो पावर हाउस है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इसको सबसे पहले कॉलिकर ने डिस्कवर किया था या इंट्रोड्यूस करवाया था। ये आपके पास दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी और यूकैरियोटिक के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं कि हमारे पे प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होता है, बेसिकली दोनों के अंदर नहीं पाया जाता। फर्क इसका मेजर है ये कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और उनके अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया सिर्फ आते हैं। अगर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो कौन कौन से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो वो सिर्फ आपके पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, जिनमें प्लांट्स, फंजाई, मोस्टली एल्गी, एनिमल्स, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और इसको पावर हाउस ऑफ द प्लांट इसलिए बोला जाता है, सारी की सारी जो एनर्जी है, ठीक है, वो आपके पास स्टोर कर जो है वो भी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। एनर्जी जो है, बर्न एनर्जी की सिंथेसिस जो है वो भी आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है, क्योंकि जो प्रोसेस रेस्पायरेशन का होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है, रेस्पायरेशन सारी की सारी पहला जो स्टेप उसका ग्लाइकोलिसिस है वो आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। बाकी दोनों जो क्रैब साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो दोनों के दोनों आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। सो आपके पास ये तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखें, आपको मैंने पहले भी बताया वो वाली जो फोल्डिंग नुमा चीज़ होगी उसको आप सिस्टर्नी ही बोलेंगे। ठीक है, ये भी सिस्टर्नी ही है। इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, एक ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन डेफिनेटली स्मूथ है। ठीक है, ओवरऑल अगर इसके स्ट्रक्चर को मैं खुद ड्रा करूं तो ये देखें, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि टोटली क्या है, स्मूथ है, इसलिए इसको कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन जो है उसकी स्मूथ है। जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह की फोल्डिंग्स को शो कर रही है। ठीक है, ये आपके पास आ गई इनर मेम्ब्रेन आ गई। और इनर मेम्ब्रेन ये फोल्डिंग्स जो शो कर रही है उनको सिस्टर्नी कहेंगे। और जो स्पेस मीन आउटर और इनर के मिड में जो पोर्शन पाया जाएगा उसको मैट्रिक्स कहेंगे। ये तो इसका होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम इसको देखते हैं, पढ़ भी लेते हैं। इन प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, मीन कि आपके बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं होता, एब्सेंट होता है। एंड इट इज थॉट दैट एनर्जी रिक्वायर्ड इज प्रोड्यूस इन द साइटोप्लाज्म बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन और बाय मीजोसोम। कहते हैं कि जो हमारे पास बैक्टीरिया या जो साइनोबैक्टीरिया हैं, डेफिनेटली अगर उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो उनके अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है। ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको बताया ये पहला स्टेप है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होने का। ठीक है, उसको कहते ही ग्लाइकोलिसिस है, बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की वजह से उसको उस स्टेप को नाम ही ग्लाइकोलिसिस को का दिया होगा। 6 कार्बन कंपाउंड आपके पास 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो पायरुविक एसिड है फर्दर आगे ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें कंप्लीट उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, बल्कि या तो उसके रिजल्ट में हमारे पास लैक्टिक एसिड बन जाएगा या आपके पास एथेनॉल बनता है। सो आपके पास बात प्रोकैरियोट्स की हो रही थी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो आपके पास मीन कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन उसको बोला जा सकता है, या फिर मीजोसोम्स के थ्रू होती है। मीजोसोम भी आपके पास एक ऑर्गेनेलीज ही हैं जो आपके पास प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती हैं, जो उनके थ्रू एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन अ यूकैरियोटिक सेल, तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, दे आर बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, बाहर वाली मेम्ब्रेन उसकी स्मूथ होती है।
वेयर एज द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनवर्ड, जबकि कहते हैं जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ, ठीक है, इनफोल्ड हुई हुई होती है, ठीक है, जिनको आप क्या कहते हो, क्रिस्टी, सिस्टरनी भी बोल सकते हैं आप, इसको क्रिस्टी भी बोल सकते हो, ठीक है। क्रिस्टी जो है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑन विच रेस्पिरेटरी प्रोसेस टेक प्लेस। ये जो आपके पास अंदर वाला पोर्शन है, ये आपके पास सारी की सारी सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, रेस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्यों, बिकॉज दे कैरी आउट रेस्पायरेशन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ज़्यादातर जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है वो होता है इन सेल एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जब रेस्पायरेशन हो जाती है तो वो एटीपी की फॉर्मेशन करता है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द प्लांट बोला जाता है, ठीक है। अब अगर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को डिस्कस करें तो द सेल विच आर मोर एक्टिव, कहते हैं वो वाले सेल जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मीन पूरा दिन उनको हर टाइम वो काम में लगे रहते हैं, लाइक जैसे कि लिवर सेल है, हैव मोर देन 1000 माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो वाले सेल जो ज़्यादा एक्टिव हैं उनके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। जैसे कि उन्होंने बता दिया कि अगर लिवर सेल की बात की जाए वो ज़्यादा एक्टिव है तो उसके अंदर 1000 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। द सेल विच आर लेस एक्टिव, जबकि कहते हैं वो वाले सेल जो आपके पास लेस एक्टिव है, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल ऑफ ईयर लोब, ये आपके जो कान के जो ईयर लोब है, ठीक है, कान के जो बाहर वाला जो कान है ईयर लोब, इसके जो सेल हैं कहते हैं हैव वेरी स्मॉल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इनका इतना एज सच काम नहीं है, एक्टिव नहीं है, दैट्स वाई इनके अंदर जो है स्मॉल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्टिवनेस ऑफ द सेल, कि जितना ज़्यादा सेल एक्टिव होगा उतनी उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिस सेल की ज़्यादा होगी तो बेसिकली उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक काम क्या है कि ये रेस्पायरेशन के अंदर जो आपके पास प्रोसेस हो रहा होता है उसको कैरी आउट करता है, ठीक है।